रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से जिसका कब्जा कुदरत में मेरी और आपकी जान है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनके प्यारों पर। अस्सलामु अलैकुम, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर मारूफ और हेल्थ सिस्टम में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले जनाह अस्पताल में, और यहाँ आने की बुनियादी एक वजह है। वजह यह है कि कोरोना से पूरी कौम, पूरी इंसानियत की तरह जूझ रही है, तो वहीं इस वक्त पंजाब के बजट के हवाले से भी तैयारियां जारी हैं। आज के प्रोग्राम में हम हेल्थ के हवाले से, अस्पतालों के हवाले से कुछ बुनियादी मसाइल को उजागर करने की कोशिश करेंगे और कुछ सॉल्यूशंस पर बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि मेरी इंतजामिया और मेरी गवर्नमेंट को इस हवाले से एक सपोर्ट मिल सके, एक मददगार का किरदार इस टेलीविजन स्क्रीन से जरूर जो है वो जिम्मेदारी के साथ अदा किया जा सके। लेकिन इसमें हो सकता है कुछ टफ चीजें भी हों, लेकिन नीयत साफ है, मकसद बहुत वाज़ेह है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे पंजाब के और पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के हवाले से। नाज़रीन, प्रॉब्लम हमेशा के साथ ये है कि जब भी किसी मरीज को, किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले वो DHQ या THQ जो टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आते हैं। क्यों? बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स एम्पावर्ड नहीं है, उनके पास फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। एक बुखार का मरीज भी बड़े अस्पताल जाने को तरजीह देता है, और बड़े अस्पताल में भी उसके लिए वहां का निजाम बाहें बखेरे खड़ा नहीं होता। हमेशा उसको ख्वारी काटनी पड़ती है, तकलीफ काटनी पड़ती है और परेशानी देखनी पड़ती है। जब आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स काम नहीं कर रहे होते, तो उसके बाद प्रेशर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, यानी आपके जो DHQs होते हैं वो मुतासिर होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब के सिर्फ चंद अजला को छोड़कर DHQs भी मुकम्मल तौर पर अपनी सहूलियात नहीं रखते हैं। इसमें जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत भी है, क्योंकि अब एक तवील अरसा गुजर चुका है। इसमें माजी का हर हुक्मरान और इंतजामिया के तमाम चेहरे अपनी शर्मनाक हद तक मामलात जरूर साथ रखते हैं। तो नतीजा के तौर पर टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है उनकी कमर टूट जाती है मरीजों के हवाले से। लेकिन जब से कोरोना आया और कोरोना ने पाकिस्तान में शिद्दत पकड़ी और लाहौर का शुमार पाकिस्तान के उन चंद शहरों में होने लगा जहां कोरोना बेकाबू है, इंतजामिया कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है, तो अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स की तादाद बढ़ने लगी। एक ऐसा मर्ज जो पहले कोरोना के मामलात में शिद्दत अख्तियार करता गया और मसाइल बढ़ते गए, अब सिचुएशन ये है कि हम चूंकि जनाह हॉस्पिटल में मौजूद हैं, मेरा कैमरा अगर पैन करके दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सन्नाटा है। यहाँ पर कोरोना की वजह से आम मरीज जो रूटीन में यहाँ अपने अजीजों कारिब, अपने प्यारों, अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों और अपनी खवातीन मर्दों के इलाज के लिए आया करते थे, आज वो इन अस्पतालों में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है। एक $1 मिलियन क्वेश्चन यास्मीन राशिद साहिबा के लिए, वजीर आजम पाकिस्तान के लिए और बुज़दार साहब जिनके जिम्मे पंजाब की भागदौड़ है, उनके लिए कि जनाबे वाला वो मरीज जिनके पास अपने इलाज के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, दर दर की ठोकरें खाते थे, कर्जे लेकर अपना इलाज करवाते थे, सरकारी अस्पतालों में आकर मसाइल का सामना करते थे। सोचिएगा कि आज वो इलाज कहां करा रहे हैं। यकीन माने दो सिचुएशंस हैं, या तो वो कर्जे उठाकर अपनी जमा पूंजी खर्च करके प्राइवेट अस्पतालों के चुंगल में फंस चुके हैं, वहां पर 10 रुपए का इलाज 1000 रुपए में करवाने पर मजबूर है, और रियासत इस जन में कोई किरदार अदा नहीं कर रही। वही टैक्स पेयर है जो माजी में अपना काम करते थे, आज उनके पास इलाज की सहूलत नहीं है, और जो ये नहीं कर सकते, यकीन माने वो अपने प्यारों को, अजीजों कारिब को, अपने बूढ़ों को, अपने बच्चों को घरों में लेकर बैठे हुए और सिर्फ टोटकों पर अपना इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मामलात को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चूंकि बजट आ रहे हैं, आपको इस चीज को देखना होगा कि कोरोना फिल वक्त बज़ाहिर जो नजर आता है हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, तो फिर क्यों ना कुछ ऐसे इकदाम किए जाए
कि कोरोना पेशेंट्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट और मरकजी हुकूमत मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि इन अस्पतालों से जो आपके हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, जहां से कोरोना पेशेंट्स को एक मुख्तलिफ सिम्त में ले जाया जाए, ताकि बाकी मरीज जिनमें दिल के मरीज हैं, जिनमें जिगर के मरीज हैं, बाकी मसाइल रखने वाले शख्स हैं, हादसात रोजाना आपके पास होते हैं, उन पेशेंट्स को इन अस्पतालों में सहूलत दी जा सके। प्रोग्राम को आगे चलाने से पहले और मसाइल दिखाने से पहले एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि तालीमी इदारे बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद है, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है और उनके हॉस्टल्स, क्लासरूम्स भी बंद हैं। तो अगर आपको क्वारंटाइन के लिए अरबों रुपया खर्च करके मुख्तलिफ कभी एक्सपो सेंटर में, कभी होटल्स में कमरे ले रहे हैं, कभी इस किस्म के मामलात करें, तो आप इन तालीमी इदारों के कमरों को क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप पब्लिक मनी को, टैक्स मनी को मिस हैंडल क्यों कर रहे हैं? इन अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स को रखने की बजाय सिर्फ सीरियस कोरोना पेशेंट्स को यहाँ रखा जाए, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है, और अगर सिर्फ आइसोलेशन ही मकसूद है तो बाकी पेशेंट्स को इस अस्पतालों से अलहदा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स जो कि सरकारी हैं, उनके क्लासरूम्स में क्वारंटाइन फैसिलिटी देकर वहां क्यों नहीं रखा जा सकता? आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो रूटीन के हेल्थ इश्यूज को कोरोना की मौजूदगी में किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करें, जो चंद एक यहाँ पर आए। अच्छा नाज़रीन, जना हॉस्पिटल के हम इमरजेंसी गेट पर मौजूद हैं और ये वो मकाम है जहां से बड़ी तादाद में लोग अस्पताल में दाखिल होते हैं अपने प्यारों के इलाज के हवाले से, मामलात को समझने और सीखने और बेहतरी की तरफ ले जाने के हवाले से। लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसा चेहरा हुकूमत और इंतजामिया का नजर आता है जिसको आप इस चैनल के नाम से जानते हैं। बुनियादी तौर पर इसका काम सैनिटाइज करना है, जो कि बताया गया है, लेकिन समझते हैं कि जैसे हमने रेलवे स्टेशन पर दिखाया था, वहां पर भी ऐसे ही था। यहाँ क्या सूरत हाल है? ये देखिए, मैं इस वक्त टनल में मौजूद हूँ, टनल बंद है, टनल ऑपरेटिव नहीं है, काम नहीं कर रही। यास्मीन राशिद साहिबा, एक नग पूरा किया जाता है, अखराजात खर्चे कर दिए जाते हैं और सिर्फ एक डेकोरेशन पीस बना के चीजें रख दी जाती हैं। और आप ये देख सकते हैं कि टनल बंद पड़ी है, लोग बगैर सैनिटाइज हुए, बगैर जो भी महलूल इसमें मौजूद होता है, अभी तो उस महलूल की क्वालिटी पर भी एक सवालिया निशान है। तो क्वालिटी क्या होती है, क्या वो कोरोना को फाइट बैक करने के लिए कारगर साबित होता भी है या नहीं होता? लेकिन ये टनल्स बंद पड़ी हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और इन अस्पतालों में बड़ी तादाद में कोरोना पेशेंट्स मौजूद है। अब हम दूसरे गेट पर जा रहे हैं जी, जो बुनियादी तौर पर ये इमरजेंसी का गेट था और वहां से रूटीन में पेशेंट्स और लवाहिकीन आते जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन टनल्स को चलाना नहीं है तो फिर इस नुमाइश का मतलब क्या है? अगर ये नुमाइश ही मकसूद थी तो फिर इसका आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ कतई ताल्लुक मौजूद नहीं है। दूसरे गेट पर चल रहे हैं जी, यहाँ पर भी अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जी। ये भी बुनियादी तौर पर फंड्स और इमदाद के साथ लगाए गए हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं करेंगे तो यकीन माने उसका फायदा नहीं है। इस टनल में भी जो हम मौजूद हैं और टनल अनफॉर्चुनेटली बंद है, बल्कि इसके आगे से जेट्स ही गायब है। ये जेट भी गायब है, ये जेट भी गायब है, ऊपर दो जेट्स लगे हुए हैं, दो इधर लगे हुए हैं, लेकिन टनल ऑपरेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एक मैसिव तादाद में लोगों को बगैर सैनिटाइज किए अस्पताल में दाखिल करवा। वजह क्या है? ये किसकी जिम्मेदारी थी? कौन नालायक है? किसकी नालायकियों का नतीजा, खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है और हर रोज तादाद बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत खूबसूरत अंदाज में कह देते हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था कोरोना से इतनी अमवात हो जाएंगी। अरे भैया, आप पहली दफा वज़ीर आज़म बने, अगर आपको अंदाजा होता तो यकीन माने आपके वज़रा, आपका हेल्थ सिस्टम, आपके तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान इस जिम्मे में कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होते। अभी हम अंदर नहीं गए, क्यों कि अंदर जाना एक ज़ाहिर प्रॉब्लम है, कोरोना भी है, डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम है, वो समझते हैं कि ट्रीटमेंट में मसला आता है, लेकिन इट इज अ रिस्क फॉर योर हेल्थ सिस्टम। आपके डॉक्टर्स के लिए खतरा है, आपके पैरामेडिक्स के लिए खतरा है, आपके पेशेंट्स, आपके लवाहिकीन के लिए खतरा है, आपके निजाम के लिए खतरा है। लोगों से समझते हैं वो
हाल है जी, कैसे हैं? जी अल्लाह के एहसान। पेशेंट है यहाँ पर कोई लेकर आए हुए या वैसे कोई मामला है क्या हॉस्पिटल? जी मेरे भाई इधर दाखिल हैं, उनके शुगर का और दिल का मसला था, गुर्दों का मसला था। वो तकरीबन 4 साल से वो इस बीमारी में है, तो हम इधर लेकर आए 4 दिन। ट्रीटमेंट पहले यहीं से चल जी यहीं से चल रहा था। इन्होंने पहले म्यू हॉस्पिटल में चल रहा था, फिर इधर लेकर आए हैं, तो 4 दिन बाद इन्होंने कोरोना में डाल दिया है। उसकी टांग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, टांग उसकी काटनी थी, इन्होंने वो काटी नहीं है। वो कह रहे ये कोरोना का मरीज है, कोरोना में कर, हालांकि उसको कोरोना नहीं है, दिल उसका 15% काम कर रहा है। अगर कोरोना हो तो उसकी डेथ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है और बिल्कुल अच्छी बातें कर रहे हैं ना, उनको बुखार है। 15% काम कर रहे हैं तो उसका मतलब फिट तो नहीं है? नहीं मतलब कि कोरोना नहीं है। कोई रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव? जी बिल्कुल आई है, रिपोर्ट आई थी ये भाई मुझे। सर उन्होंने 2 टेस्ट करवाए हैं। पहले एक टेस्ट करवाया, उसमें आई थिंक रिपोर्ट जो है नेगेटिव थी, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा देखी है वो रिपोर्ट? देखी नहीं है, लेकिन भाई ने जैसे बताया छोटे ने कि भी मैंने पढ़ा है। आप में से रिपोर्ट देखी है? ये भाई ने देखी। वो देते नहीं मैंने नहीं देखी, वो देते नहीं है। फिर दोबारा करवाने का क्या मकसद था उनका? अगर उनके अपने हॉस्पिटल से हुई है तो दोबारा क्यों करवाई उन्होंने? अच्छा, एक लम्हे के लिए हम ये समझ लेते हैं और मान भी लेते हैं, जी, जी। भी अब मानना जी, चाहिए जी। भी कि रियासत और इदारे हमसे झूठ नहीं बोलते। जी ठीक हमारी है, ये कुछ मानी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अच्छी चीज है, जी, होनी जी। चाहिए। सिचुएशन समझने की ये है कि जब आपका पेशेंट आया था वो कोरोना पॉजिटिव नहीं था, नहीं था। हॉस्पिटल में 4 दिन रहने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव 2 दिन बाद इसका positive हुआ। मतलब ये है कि आम पेशेंट्स जो हैं उनके लिए ये अस्पताल गैर महफूज। गैर महफूज है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने वालिद साहब को नहीं लेकर आ रहे कहीं ये कोरोना में न डाल दें, उनकी तबीयत सही नहीं है। हम घर में ही उसका इलाज कर रहे हैं ताकि हॉस्पिटल में हम ना लेकर जाएं। इलाज किससे मशवरा करके कर रहे हैं? घर में देखें, खुद ही जो हम आम रूटीन में खा लेते हैं मेडिसिन घर में पड़ी होती है, वो हम खुद ही डॉक्टर के पास हम कहीं भी नहीं जा रहे ताकि ये कोरोना में न डाल दे। खास तौर पे सरकारी हॉस्पिटल में हम नहीं आना पसंद कर रहे हैं। ये हम मजबूरी में आए हुए हैं कि हमारा कजन इन्होंने कल रात का कोरोना में डाला हुआ है, हालांकि उसका 4 साल से वो बीमार है। उसका दिल का भी मसला है, गुर्दों का भी, और शुगर का मरीज है 4 साल से, और इन्होंने आज कोरोना में डाल दिया है। अच्छा, कोरोना में डाल दिया कि बजाय आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना हो गया, क्योंकि कोरोना एग्जिस्ट तो करता है। अच्छा नाज़रीन, बुनियादी मसला ये है कि मैं जिस चीज को लेकर आज चल रहा हूँ आज के प्रोग्राम में, मैं यास्मीन राशिद साहबा को ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, मैं उस्मान गुजार साहब को बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को बताना चाहता हूँ कि जनाबे वाला आपका हेल्थ सिस्टम इतना कमजोर था, जिसमें माजी के लोगों की भी नालायकी है, आपकी भी है, कि आपका हेल्थ सिस्टम बुनियादी तौर पर आम पेशेंट्स को केटर करने के लिए काफी नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना के सिचुएशन में, चूंकि कोरोना पेशेंट्स यहाँ मौजूद हैं, आपका आम मरीज मर गया है, उसके इलाज के लिए कोई जगह नहीं बची है। आपको इस पर कोई काम करना पड़ेगा, इस पर सोचना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका यहाँ पेशेंट कौन है, क्या प्रॉब्लम है? मोहम्मद असलम है, भाई है मेरा बड़ा, ठीक है। 2 जगह बड़ा है मुझसे। उसको ना इधर 8 दिन रखा, 8 दिन के बाद रिपोर्ट आई कि ये इसको कोरोना है। 8 दिन किस वजह से रखा था उसको? डायलिसिस के लिए, गुर्दे वाश होते हैं जी, दोनों गुर्दे खराब हैं उनके, उसके डायलिसिस होते हैं। अब वो कोरोना उनका पॉजिटिव आ चुका है। जी जब अस्पताल आए थे तब पॉजिटिव नहीं था? नहीं, तब नहीं था। पहले इससे This is what काफ़ी it is. रिपोर्टें आई थी, 5-7 आई थी, उसमें नहीं था। जब इधर 8 दिन रखा, 8 दिन के बाद आया कोरोना का। यानी कि आपका हेल्थ सिस्टम स्टेट पर है। तो एक लम्हे के लिए सोचें कि मेरे प्यारे डॉक्टर्स, मेरे पैरामेडिक्स, मेरे नर्सिंग और मेरे तमाम वो लोग जो इस हेल्थ सिस्टम को चलाते हैं, वो कितने बड़े स्टेट पर है। आप हॉस्पिटल में आने वाले किसी भी पेशेंट के हवाले से कोई ऐसा स्क्रीनिंग का सिस्टम जरूर बनाएं ताकि ना तो उसको यहाँ से कोरोना लग सके और ना ही उसकी वजह से किसी को कोरोना हो सके। कोई ऐसी सेग्रीगेशन, ऐसी डिवाइड जरूर करनी पड़ेगी। जी, एक और बात बोलना चाहूँ, कोई भी अस्पताल बैरिया के हैं या लाइफ है, कोई भी हॉस्पिटल वाले आम मरीज को भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं मरीजों को? इनका कोई इलाज कहीं नहीं करते हैं, गरीब बंदे को तो पूछते भी नहीं है। सर, आपका कौन पेशेंट है? आप इन्हीं के साथ? हाँ, मैं इन्हीं के अस्सलाम वालेकुम। कौन पेशेंट है आपके? मेरी वाइफ है। क्या प्रॉब्लम है? वो तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था। कितने दिन से यहाँ पे हैं? ये कल रात से। तो क्या सूरत हाल है? इलाज अभी बिल्कुल ठीक है। शुक्र है, शुक्र है। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है। अगर इनकी मिसेस ठीक है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे और बाकी मामला को सामने। जी सर, वालेकुम कौन है सलाम सर। ये मेरी सिस्टर है, उसको डायलिसिस का प्रॉब्लम है परसों का। तो कल मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम डायलिसिस हुए हैं, आज सेकंड टाइम में भी हुए हैं, अब मॉर्निंग में आज भी हुए हैं। तो माशाल्लाह बेहतर है काफ़ी। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मैं प्रेस करना चाहूंगा कि लाहौर में सरकारी अस्पतालों में अगर डायलिसिस के हवाले से किसी यूनिट की बात की जाएगी तो जना हॉस्पिटल में मौजूद डायलिसिस सेंटर इज द बेस्ट वन, लेकिन वो सरकारी मामलात नहीं है। वो मुखय्यर हजरात अपनी गिरा से कर रहे हैं और सिर्फ सरकारी जगह पर बैठ के कर रहे हैं। तो उनको प्रेस करना, दे आर द हीरोज ऑफ पाकिस्तान, दे आर हीरोज ऑफ दिस नेशन, को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है।
आगे चलो। अच्छा जी, एक और फैमिली है, दो अहबाब हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं और मेहमान खाने में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कहाँ से आए हैं सर? मैं गुजरांवाला से आया हूँ जी। अच्छा, गुजरांवाला से लाहौर किस वजह से आना पड़ा? हमारा एक पेशेंट था, उसके कुछ सांस में खराबी आ गई थी, उस वजह से उसको दाखिल कराना पड़ा। सांस का क्या प्रॉब्लम? तो पहले से भी था कि अभी हुआ? नहीं, अभी हुआ है कुछ दिन पहले। क्या डॉक्टर्स ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल ये सस्पेक्टेड पेशेंट है, मशकूक है, ठीक उसको है। कुछ टेस्ट वगैरह किए हैं। कोरोना के हवाले से? हाँ जी जी, ठीक है। कितने दिन हो गए? चौथा दिन है आज। तो आपको गुजरांवाला में क्यों नहीं ट्रीट किया गया, आपको लाहौर क्यों आना पड़ा? वो एक्चुअली वहाँ पे कुछ गुंजाइश कम थी, कैपेसिटी, और यहाँ पे इंतजाम किस अच्छे चीज की गुंजाइश कम थी? यानी ये पेशेंट वगैरह की जो है ना अच्छा, capacity- जगह नहीं थी? हाँ जी 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 ठीक है जी जी। तो उन्होंने आपको जिला इंतजामिया ने यहाँ भेजा कि आप नहीं नहीं, हम खुद अपनी मर्जी से आए हैं। अपनी मर्जी से आए? जी, जी, जी। आप भी इनके साथ ही हैं? मुझे एक चीज बताएं कि अगर आपको गुजरांवाला में आपका जो वहाँ का DHQ है जी। वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता तो आपको लाहौर ना आना पड़ता, जी ये तो है। क्योंकि जब बाकी अजला के लोग इन अस्पतालों में आते हैं तो ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स नहीं रहते, जी जी बिल्कुल। यहाँ पर वो फैसिलिटीज बाकी नहीं रह सकती, रश हो जाता है, बाकी मामला हो जी जाता है। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, कोरोना आने से बाकी मरीजों के हवाले से कितने मसाइल बढ़े हैं? वैसे उनकी तरफ तवज्जो कम हो जाती है, ज्यादातर इनकी तरफ ही लोग कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, इनकी ज्यादा वो कर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। तो लोग अपने घरों में मौजूद है, अपने मरीज लेके बैठे हुए, अस्पताल नहीं आ रहे। जी जी बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे। आगे चलते हैं नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि हम कोई ऐसी जरूर, चूंकि ये एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, कोरोना के मामलात के साथ हमें आगे चलना है बाकी इंसानियत की तरह। तो इस ज़िम्न में बाकी मरीज जिनको कोरोना नहीं है और रूटीन में वो अस्पताल आया करते थे, उनके बाकी मसाइल हुआ करते थे, जिसमें हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी लीवर के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हादसात की सूरत में लोग अस्पतालों में आते हैं, उनके हवाले से यहाँ पर जगहों की क्या सूरत हाल है, मामलात क्या है। बहरहाल अस्पतालों में सन्नाटा है, वजह सिर्फ ये है कि लोग अपने पेशेंट्स को घरों में लेकर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से आए हैं आप? वाल्टन वाल्टन से। तो क्या प्रॉब्लम, क्या पेशेंट का क्या मसला है? ऑपरेशन से ऑपरेशन होया है, ऑपरेशन किस चीज का ऑपरेशन था? हर्निया दा। अच्छा, हाँ अब जी। क्या सूरत हाल है? बेहतर है। कितने दिन हो गए यहाँ पे? 3 दिन हो गए ना। 3 दिन हो गए। हाँ जी। तो सूरत हाल क्या, बाहर से कोई चीजें लानी पड़ी, टेस्ट वगैरह कहाँ से करवा रहे हैं? बहुत ज्यादा बाहरों दवाइयां लियानियां पै रही ने। यहाँ से नहीं? नहीं, एक और जी टेस्ट डॉक्टर वगैरह? दवाई लिख के देंगे ना, बाहरों तो मिलती नहीं, कोई गुलाबी भी मिल रही है, कोई जनरल हॉस्पिटल जाना पैंदा है, कोई तफाक हॉस्पिटलों मिलती है। यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आ हाँ जी, दवाई बहुत टेस्ट घट अंदरों सारा लेंदे। बाहर से हो रहा है? हाँ जी, जेड़ा महंगा टेस्ट है ना बाहरों हो रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है ना, जैसे ना कोई एक टेस्ट दे के आए 2200 रुपए का है। अच्छा, हाँ जी, अब अंदरों तक हो रहे 3 हैं दिन में छोटे। कितने खर्चा हो चुका है आपका? कम से कम 30 तो 35 हजार रुपया खर्चा हो चुके हैं। अभी आप जना अस्पताल में, हाँ सरकारी जी अस्पताल? जी, एक ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਨਾ ਨਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ये बाहर जो है स्टाफ खड़ा हुआ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ 100 रुपया उसने लेना है? ਹਾਂਜੀ। क्यों, उनके वालिद साहब का हॉस्पिटल है, किसका है? ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਓ तो 100 रुपया देंगे तो ਹਾਂਜੀ। डॉक्टर ਫਿਰ का ਹੋਸ- राउंड खत्म हो जाएगा। ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, मुझे एक चीज और बताएं कि कोरोना के ज़ाहिर मरीज यहाँ पर हाँ बहुत जी। बड़ी तादाद में हैं, हाँ जी। लोगों को कोरोना की शिकायत भी हो रही है, मसाइल भी आ रहे हैं, ज़ाहिर पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स भी बिजी ज्यादा हैं। हाँ जी, इंतजामात की क्या सिचुएशन है? कोई बंदा सुनने देखने वाला है मसाइल नहीं की सूरत में? इंतजाम ठीक है, डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ है। ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है। ठीक है ना, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਅਮਲਾ है ना वो नहीं सही हैगा कुछ। अरे तो भाई नीचे वाले हमले हाँ में जी। सर। आप कितने लोग आए हुए इस टाइम पे? 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पर मौजूद हाँ जी। हैं। अंदर कितने मौजूद हैं? अंदर सिर्फ इस टाइम एक गए। 7 हो गए। हाँ जी। 8वां आपका मरीज हो गया। जी। ऐसा ही है? हाँ जी। 8 बंदे एक बंदे के साथ, यानी 7 बंदे एक मरीज के साथ कोरोना की सिचुएशन में अस्पताल में बैठे हुए हैं। तो कोई एहतियात मेरे ख्याल से नहीं कर नहीं, लेनी ਇਹ ਨਾ चाहिए। ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। अच्छा। ठीक है ना, मेरी रैश ਇੱਥੇ ਬਲਟਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ तो ਵਾਸਤੇ। यानी कि उसी तरीके से तीमारदारियां भी चल रही हैं हाँ सारी। जी। खुदा न खास्ते कोरोना लेके चला जाए कोई यहाँ से, फिर एहतियात तो कर रहे हैं, अगे वाला नहीं एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम चाचा जी क्या हाल है, कहाँ से आए हैं? भाई ने बड़े मेरे अच्छा, आप भी साथ ही हैं, यानी एक साहब ये भी बैठे हुए हैं, गिनती ज्यादा बढ़ती जा रही वक्त के साथ साथ। अच्छा जी, एक और फैमिली बैठी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन है मरीज यहाँ पे? मेरा भाई है यार, क्या मसला है? एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ कब हुआ? जुमेरात को। अल्लाह उनको लिए सेहत का मामला फरमाए, आफियत दे।
तो आपके टेस्ट वगैरह अस्पताल के अंदर से हो रहे हैं, दवाइयाँ हाँ टेस्ट जी। वगैरह के बाहर से करवा? नहीं, अंदर से ही हो रहे सर। अंदर से हो रहे हाँ हैं। जी। अब तक कितना खर्चा हो चुका है? हमारा बाहर का खर्चा है, सिर्फ रोटी पानी का, ये वो यानी कि फलाना। बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। अच्छा नाजरीन, कुछ पेशेंट्स मुतमईन भी हैं और कुछ पेशेंट्स जो हैं उनके मसाइल भी हैं। अच्छा, छोटा अमला कोई पैसे पूसे मांगता है? छोटा अमला को किसी वक्त देने पड़ते हैं, किसी वक्त नहीं। किस ये वजह नहीं- से देने पड़ते हैं? वैसे यानी कि जब डॉक्टर अंदर आते हैं वो अंदर नहीं जाने देते, हमें तो जाना पड़ना मजबूरी है, यानी कि ठीक है ना। तो फिर पैसे दे के जाने पड़ते किसी टाइम हो जाता है 150 की, कोई बात नहीं, चाय पानी वगैरह कोई हैं। चाय मसला। पानी क्या, ये चाय पानी क्या चीज होती है? चाय पानी तो रिज़्क था, बड़ा मोतबर था, अब वो रिश्वत के तौर पे देना पड़ता है। बस ऐसे ही है ना फिर भाई। गलत है ना? जी जी। ये सब तनख्वाहदार लोग होते हैं नाजरीन। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो यहाँ मरीज को लेकर आए होते हैं, ये भी पिसा हुआ तबका होते हैं और कमजोर का दुश्मन भी कमजोर ही होता है। अच्छा नाज़रीन, इमरजेंसी के बिल्कुल दाएं जानिब एक फैमिली बैठी है नीचे और इनमें डिफरेंट चीज ये है कि दो साहिबान, एक बच्चा और एक बड़े साहब जख्मी हैं। बच्चे की बाजू टूटी हुई है और दूसरे साहब के घुटने पे पट्टी है। इनसे समझते हैं कि क्या मसले हैं, ये बाहर क्यों बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर जी, मैं मुताज बंदा हूँ। अच्छा जी, अल्लाह रहम करे। 4 बच्चे हैं मेरे, तो आज 5-6 दिन हो गए इधर बैठे हुए। वजह क्या है? वो बीवी मेरी का इधर से ना पार्ट टूटा हुआ है, तो आज 5-6 दिन हो गए इधर ही बैठे हुए, कोई पूछ नहीं रहा, टीके लगा देते हैं तो बस चले तो जाते ये हैं। साथ मेहमान खाना है, अब आप क्यों नहीं गए? नहीं, उधर क्या करें, उधर इतनी वाहन ज्यादा है, इसलिए भी इधर से नजदीक पड़ता है, कोई ऊपर से नीचे आ जाता है। यानी अपनी सहूलत के लिए यहाँ बैठे, किसी ने नहीं बिठाया? नहीं बिठाया। अंदर इलाज की क्या सूरत है? कोई मसला नहीं, मैं तुझे कह रहा हूँ कि टीका लगा देते हैं तो बस। ऑपरेशन हो गया? नहीं हो रहा, यही तो कह रहे हैं ना, ऑपरेशन नहीं हो रहा। क्या कहते, कब होगा? नहीं बताते भी नहीं है। अस्पतालों में इस वक्त रश नहीं है, आप देखने के वीरान पड़े हैं। यही फिर भी ऑपरेशन क्यों नहीं हो कर रहे, तो उन डॉक्टरों को पता है ना, हम तो इधर बैठे हुए हैं। रहा? कितना खर्चा अब तक कर चुके हो? अभी मैं तकरीबन साहब ना 15-20 हज़ार रुपया लगा बैठे हैं। इधर खाना भी खाते हैं, कोई आता नहीं, जाता खाना है। शाना नहीं, इलाज पे कितना खर्चा? नहीं, इलाज पे तो कोई नहीं, कोई 5-6 हज़ार रुपया हो गया साथ। अच्छा, एक टीका उधर से लगाते हैं, बाहर से भेज देते हैं, बाहर से लेके आए। टेस्ट वगैरह कहाँ से हो रहे हैं? वो इधर से हुए हैं, फिर इधर से पैसे लेके किए, इधर फ्री किए, फिर इधर जो आए इधर शूट किए, इधर पैसे। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 बंदे इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अंदर कितने हैं? अंदर 2-3, एक मरीज है और 2 ऊपर है। 9 हाँ जी, 10 बंदे। 10 बंदे। मुझे एक चीज बताएं कि एक मरीज के साथ 9 बंदे अस्पताल में अगर आएंगे तो अस्पताल वाले अस्पताल को सर पे उठा के भाग जाए, क्या करें? नहीं, ये और अभी कोरोना आया वो इस टाइम। अभी आए हैं ना, तो अगर पीछे से कोई पता करने आ ही जाता है ना, बहन भरा जो अगर उन्होंने अभी से चले जाना, हम इधर 3 जने हैं, ये है और मैं और बस। बहरहाल जी, तीमारदारियां भी चल रही हैं, लेकिन मैं इस चीज पर बहुत कंसर्न हूँ कि हॉस्पिटल्स को वो जो भी कर लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक भी नहीं सुनती। इनके अपने मसाइल हैं, बहुत सारे हैं, जायज बात है, लेकिन जब आप एक बड़ी तादाद में अस्पतालों में रश डालेंगे और कोरोना की मौजूदगी में डालेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका कौन यहाँ पे पेशेंट है? मेरी भाभी इधर, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो उसको बच्चा हुआ था और ब्लीडिंग हो गई, वो उसको ना गुर्दों में पानी चला गया। अल्लाह रहम करे। कितने दिन हो गए यहाँ पे? 4 दिन हो गए। क्या सूरत हाल है इलाज की? वो कह रहे हैं कि पानी साफ करना, गुर्दों का पानी निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं मेडिसिन के जरिए या इंजेक्शन के जरिए ड्रिप मुतमईन लगाना। है? हाँ, हम मुतमिन है। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। अगर कोई मुतमईन है तो ये अच्छी चीज़ है। नाज़रीन, ये सिचुएशन है और प्रॉब्लम्स ये हैं। मैं ईमानदारी के साथ इस चीज़ पर बात करना चाहूँगा कि अस्पतालों में अगर आप हेल्थ सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको इसका सपोर्टिव सिस्टम लाना पड़ेगा, और वो सपोर्टिव सिस्टम बहरहाल इस कोरोना क्राइसिस में जो मामलात हैं उसमें आपको एक अदर अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके तालीमी इदारे सरकारी बंद पड़े हैं, जिनमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके क्लासरूम्स को आप क्वारंटाइन के तौर पर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप अस्पतालों में उन मरीजों को भी रख रहे हैं जो बहुत सीरियस हैं, उनको भी रख रहे हैं, जो सीरियस नहीं है उनको सिर्फ महदूद करना मतलूब है। और अगर महदूद करना ही मतलूब है तो
तो आप किसी महफूज जगह पर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग महफूज रह सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? अच्छा, कोरोना के पेशेंट्स को आप लोग भी लेके जा रहे हैं कि नहीं? कोरोना के पेशेंट जो नेगेटिव होते हैं ना, ठीक है, हम वो लेके जाते हैं। यानी बाद में हुआ फिर नेगेटिव हो, जी, फिर नेगेटिव उनको हो आप गया, लेके जाते उनको आप हैं, लेके उनके लिए जाते हैं। फैसिलिटी देते जी। हैं। मुझे एक चीज बताएं कि कोरोना आने के बाद हॉस्पिटल्स में एक बहुत बड़ा रश हुआ करता था, जी जी। लोग इलाज करवाने आते थे मामलात को, अब यहाँ पर सन्नाटा है, वजह जी। क्या है? वजह सर आपको हम क्या बताएं, लोग क्या सब ठीक हो गए हैं? लोग डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं कि डॉक्टर जो है ना वो बेसिकली लोगों को ना इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये किसने, ये क्या ऐसी बात है? ऐसी बात मैं सुनी है, कल मैंने सुनी है, ये सुनी सुनाई बात है ना, इसका फैक्ट वजूद ही नहीं कल है। हमारे मोहल्ले में उकाड़ा थे, मुझे फोन आया है कि एक लकवा की लड़की थी, वो गई है कोरोना के हॉस्पिटल में उकाड़ा शहर में, तो उन्होंने ना 1 घंटे बाद उन्हें बताया कि इन्हें कोरोना है, उन्हें इंजेक्शन लगाया गया है, उनकी फिर अच्छी खासी लड़ाई हुई है उनसे। अच्छा, कोरोना के अस्पताल में क्या होता है? किसी भी अस्पताल में तो कोरोना के मरीज मौजूद हैं। हाँ जी, हर हॉस्पिटल में ये मौजूद है। कंफ्यूजन फैला कौन रहा है कि टीका लगा देते हैं डॉक्टर, बंदे को मार देते हैं, ये कौन? ये कल ऐसा हुआ है, हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ है। इनके नजदीक ऐसा हुआ है, लेकिन ईमानदारी से मैं ईमानदारी से ये बात करूं कि हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा बुहतान मेरी हुकूमत की मौजूदगी में बांधा जा रहा है मेरे डॉक्टर्स पर, और पब्लिकली बांधा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदार कहां पर है? गवर्नमेंट कहां पर है? अपना नैरेटिव इस पर क्यों नहीं देती कि इस बुहतान को क्रश किया जाए, इस बुहतान को अच्छे तहजीब और तरीके के साथ खत्म किया जाए। सिचुएशंस ये हैं जो आपके सामने रख रहे हैं नाज़रीन। एक चीज एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमने इस कोरोना क्राइसिस से फाइट बैक करना है तो हमें अपना हेल्थ सिस्टम बचाना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईमानदारी की बात यह है कि हुकूमत वक्त ने कोरोना के मामलात को आजाद छोड़ दिया है, और यकीन माने वजीर आजम पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में ना अहली का सबूत दे रहे हैं, वजीर आला पंजाब ना अहली का सबूत दे रहे हैं, और वजह सिर्फ एक है कि शायद वो ये समझते हैं कि कोरोना से अगर वो सख्ती के साथ निपटेंगे तो उनकी मामलात जो कि सियासी मामलात हैं, उनके इंतजामी मामलात हैं, रियासती मामलात हैं, उन पे बर्डन आएगा। यकीन माने ये टाइम फैसला करने का है, ये टाइम आसानी आम करने की कोशिश का है, ये टाइम सोचने का, घबराने का नहीं है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान आम शहरियों को कहते हैं घबराना नहीं है, मैं उनको जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि जनाबे वाला, घबराने का वक्त हुआ चाहता है, आपको घबराना नहीं है, आम आदमी को अब घबराने दें। अगर आप घबराएंगे तो आप बेहतर फैसले कर सकेंगे। आपका हेल्थ सिस्टम मफलूज पड़ा हुआ है, आपके डॉक्टर्स, आपके पैरामेडिक्स स्टेक पर हैं, और आपके अस्पतालों में आम मरीज इलाज के लिए नहीं आ पा रहा। आप सोचें कि आपका अपना एक इदारा है, आपने एक खुद हॉस्पिटल खड़ा किया, वहां पर रूटीन के पेशेंट्स की आमदोरफ्त जो माजी में थी, क्या वो आज है? और अब तो ये तमाम अस्पताल आपके हैं, ये तमाम अस्पताल इमरान खान के हैं, और इन अस्पतालों में इंतजामात और नालायकियों, नाअहलियों के जिम्मेदार, तब्दीली के दावेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अस्सलाम।